हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो को समझने के लिए। वीडियो के एंड में सजेशन में आ जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स PDF, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोइल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि सोइल को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ पैरामीटर पर क्लासिफाई किया हुआ है, जिसे कि हम पढ़ने वाले हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास पहली आती है USCS, दूसरी आती है आस्थो और तीसरी आती है ISSCS। अब पहले हम USCS के बारे में पढ़ें तो USCS होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज़ गिवन बाय ए कासा ग्रांडे। अब जो USCS सिस्टम है, IAS ने भी, IAS कोड जो है उसने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है एंड बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा इसमें सॉइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि इसमें क्या होता है, हम एक सॉइल की जो सीव लेते हैं वो सीव होती है 75 माइक्रोन या 75 P, ठीक है। तो जब हम उसमें सॉइल पास कराते हैं तो पास कराने पर अगर 50% से पार्टिकल अगर ज़्यादा पास हो गए तो वो सॉइल होती है हमारी फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। और अगर 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स रिटेन रह गए हमारी सीव के ऊपर तो वो सॉइल होती है हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब USCS ने सॉइल को अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉइल टाइप और उसके कुछ सब ग्रेड पे बांटा हुआ है, जिसमें कि उसके जो है रिप्रेजेंटिंग नेम और उनके साइंस भी दिए हुए हैं। तो ग्रेवल के लिए अब देखें तो G होता है, सैंड के लिए S, सिल्ट के लिए M, क्ले के लिए C, ऑर्गेनिक जो होती है उसके लिए O, पीट के लिए PT। अब सब ग्रुप में अगर देखें तो वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड ये सारी मैंने समझाई हुई है पहले प्रीवियस वीडियोस में। तो वेल ग्रेडेड के लिए होती है W, पुअरली ग्रेडेड के लिए होती है P, सिल्ट के लिए होती है M, क्ले के लिए होती है C। लिक्विड लिमिट जो होती है वो अगर 50% से कम हुई तो हम उसे लो प्लास्टिक मानते हैं, और अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा हुई तो हम उसे हाईली प्लास्टिक मानते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आस्थो के बारे में। आस्थो है हमारा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। ये सिर्फ स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो उसमें सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है वो 8 ग्रुप्स में होता है, 8 ग्रुप्स में, जो कि A1 to A10 डिवाइडेड होते हैं। और आगे हम इन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि ग्रुप इंडेक्स जो होता है हमारा उसके बेसिस पे हमारी जो वैल्यू आती है उस पर डिवाइड करते हैं। अब इस ग्रुप इंडेक्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई है A B C D, वो हमारे पास क्या होती है। तो A जो हमारे पास होता है वो होता है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, जिसकी रेंज हमारे पास 35 to 75 के बीच में आएगी। B होता है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, पर उसकी रेंज हमारे पास आती है 15 to 55। C हमारे पास होता है लिक्विड लिमिट, जिसकी वैल्यू 40 to 60 होती है। और D होता है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वैल्यू इसकी होती है हमारे पास 10 to 30। अब जो GI की वैल्यू है, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास 0 to 20 वेरी करती है अलग अलग, ठीक है। तो 0 जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, 20 जो होती है वो सबसे पुअर मटेरियल माना जाता है। 0 होता है गुड सबग्रेड मटेरियल एंड 20 तक जाते जाते वो पुअर सबग्रेड मटेरियल हो जाता है। मतलब ये इसकी जो क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी वो डिक्रीज होती है इसके वैल्यू के इंक्रीज होने पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ISCS, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये अडॉप्ट तो इसने सारा USCS से किया हुआ है, तो उसी की तरह इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन और सॉइल के जो सब ग्रुप हैं सेम टू सेम आएंगे। पर इसके अंदर अब लिक्विड लिमिट कैसे, अब जो ये लिक्विड लिमिट मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम इसे समझते हैं। तो ये हम समझते हैं, जो A लाइन हमारे पास चार्ट होता है ये, तो इसकी वैल्यूज़ होती है। तो इसकी वैल्यूज़ होती है हमारे पास लो, इंटरमीडिएट और हाई, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज़ होती है, तो अब 4 to 7 में जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे 4 to 7 में वैल्यू दी हुई है ये वाली इस एरिया में। तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉइल है, एक तो ये, ठीक है। अब इसमें क्ले और सिल्ट 2 है, तो ये L का मतलब होता है लो प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये हो गई लो प्लास्टिक क्ले और दूसरी हो गई हमारे पास लो प्लास्टिक सिल्ट।
अब आगे अगर देखें इंटरमीडिएट वाले में, अब लो प्लास्टिक की रेंज हमारे पास आती है 35% से कम, मतलब इधर से इसके इधर की साइड तक, ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी की वैल्यू आती है 35 से लेके 50 के बीच में, मतलब ये यहाँ के बीच में। और अगर 50 से हाई अगर देखें हम, तो हम उसे कहते हैं हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट हम आते हैं, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होते हैं। तो यहाँ पर अब सैंड और ग्रेवल के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ जो यूनिफॉर्मिटी है उसको डिवाइड, मतलब उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे कुछ मानी है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू जो है हमारे पास, अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो वो सॉइल हमारे पास वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगी, और अगर वो 6 से ग्रेटर है तो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी। बट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है उसका हमारे पास वैल्यू 1 to 3 ही रहता है, दोनों में सेम रहता है, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो अब हमने सारा क्लासिफाई कर लिया, सब चीज़ें देख ली, समझ ली। बट अब बात ये आती है कि हमने डिवाइड कर दिया, पढ़ भी लिया, पर अगर क्वेश्चन आएगा या हमें खुद से अगर इनको डिवाइड करना पड़ेगा तो हम करेंगे कैसे, उन्हें लिखेंगे किस तरीके से। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेरे पास हैं। तो अगर फाइननेस की जो परसेंटेज है 5% से कम होती है तो उसे हम सिंगल वर्ड्स में हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे GW है, तो पहले हम W आगे वाली वैल्यू पढ़ेंगे और फिर पीछे वाली वैल्यू पढ़ेंगे। तो आगे वाली वैल्यू पढ़ने, तो W का मतलब होता है वेल ग्रेडेड और G का मतलब होता है ग्रेवल। तो क्या हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सबसे पहले P पढ़ेंगे तो P होता है पुअरली ग्रेडेड और G होता है ग्रेवल, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तीसरा आता है हमारे पास W होता है वेल ग्रेडेड और S होता है सैंड, तो वेल ग्रेडेड सैंड। आगे पढ़ेंगे P मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड और S मतलब होता है सैंड, तो ये हो गई पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अगर 5% से ज़्यादा और 12% से नीचे हो तो डुअल सिंबल आ जाते हैं इस तरीके से। अब अलग अलग आ गए, तो अब इनको कैसे पढ़ेंगे, वही पहले आगे वाला पढ़ना है फिर पीछे वाला पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या करना है, वही पहले आगे वाला पढ़ेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल प्लस ग्रेवल एंड C4 क्ले, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। वही अब आता है इसमें वेल ग्रेडेड ग्रेवल और ग्रेवल के साथ में क्या है सिल्ट, M4 सिल्ट, तो ये हो जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट। तीसरा हमारे पास है SW वेल ग्रेडेड सैंड, तो आता है इसमें सैंड के साथ क्या है क्ले, तो क्या हो गया वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। लास्ट आता है वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, M4 सिल्ट। तो मैंने अब यहाँ सिर्फ वेल ग्रेडेड की एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर W की जगह P भी आ सकता था, मतलब वेल ग्रेडेड की जगह पुअरली ग्रेडेड भी आ सकता था, या अगर पुअरली ग्रेडेड एग्जाम में कहे, क्वेश्चन में कहे, तो हमें उस हिसाब से आंसर देना है कि वो सॉइल कौन सी दे रहा है, सिचुएशन क्या दे रहा है, सैचुरेटेड है, कैसी है, किस तरीके से। तो उस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके फिर हमें आंसर देना है कि हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट जो कि खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram, link is in the description. Keep learning guys, keep supporting, bye bye.